हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, बट आपके काम के लायक है। कहने का मतलब है कि जब आप देखिएगा 6 घंटा 8 घंटा आप सोते हैं, 24 घंटा में आप अपने जीवन का समझिए कि आप अगर इस पे भी अगर विचार करेंगे तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगा कि लगता है कि एक साल में लगभग हम 4 महीना सोते ही हैं। ठीक है, तो फिर एक साल में 12 महीने में आप सोच लीजिए 3 महीना 4 महीना आप सो रहे होते हैं। अगर टाइम निकाल लीजिए तो आपको ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात कहा जाए कि आप 6 घंटा 8 घंटा सो लेने के बाद भी जब फिर से स्टडी आप करते हैं तो फिर आपको नींद परेशान करता है। ये जो परेशान जो करता है ना, जो आपको परेशान जो करता है, जो आपको कहीं ना कहीं बेचैन कर देता है, और आप चाहते हैं कि हम कम से कम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ें, और उस वक्त में आपको नींद इतना ज़्यादा गहरा लगने लगता है कि जिसकी वजह से आपका वर्क नहीं हो पाता। आप चाहते हैं कि 12 घंटा 14 घंटा दे, लेकिन नहीं हो पाता है। इसका वजह क्या है? देखिए, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटा में मात्र 4 घंटा ही सोता हूँ और बाकी 20 घंटा काम सिर्फ मतलब काम पे ही ध्यान देता हूँ। देखिए, अगर वो अपनी जगह सही है तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो आदमी 4 घंटा सो करके पूरे 20 घंटा के लिए वर्क कर सकता है तो आपके पास तो सुपर एनर्जी है। आपके पास तो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा जुनून है, आपके पास बहुत सारा मोटिवेट है, बहुत सारा कारणें हैं। आपके माँ बाप का प्यार है, आपके माँ बाप का एक क्या बोलते हैं डिजायर है, आपकी भी अंदर डिजायर है, बहुत सारा चीज़ है। फिर आपके पास नींद क्यों आती? क्या वजह है कि आपको नींद आती है? देखिए, कुछ अगर बातों पे हम लोग गौर करें तो रियली हम बता रहे हैं, नींद आना बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई, अगर आपको नींद आ रही है तो 6 घंटा आराम से सोइए। 6 घंटा के बाद भी अगर पढ़ने की स्थिति में आपको नींद आ रही है तो कुछ चीज़ें हैं जो सोचिए। कुछ चीज़ें जैसे मानते हैं कि हम लोग कुछ रूटीन में अगर डालें, जैसे कुर्सी और टेबल पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुर्सी टेबल पे अगर बात किया जाए तो कुर्सी टेबल पे शायद नींद नहीं आता, लेकिन नींद आने वालों को नींद आएगा भी। कुर्सी टेबल पे भी लोग सो जाते हैं। हम लोग भी यूपीएससी का तैयारी करते थे तो हरासमेंट इस तरह हो जाता था कि कुर्सी टेबल पर भी आदमी क्या करता था, सो जाता था। लेकिन नींद नहीं आने का कुछ ऐसा मोमेंट है, अगर आप उसको समझिए कि फोकस करेंगे तो नींद नहीं आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे बात करें कि सबसे पहला अगर बात करें हम लोग तो देखिए, कुर्सी टेबल पे पढ़ने का एक सही तरीका होता है। बात यह है कि आपका जो स्पाइनल है एकदम स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेन को आपको हरकत देते रहेगा। रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन होगा तो शरीर में कहीं ना कहीं आपका एनर्जी भरपूर रहेगा और इसका इस्तेमाल आप पढ़ाई में करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। लेट के आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको नींद आ जाए जल्दी, क्योंकि नींद तब आता है जब शरीर आपका बहुत ही ज़्यादा आनंद में मतलब जीने लगता है, सुकून उसको मिलता है, बड़ी ही सरल लगने लगता है इस शरीर को। जब शरीर को आनंद में मतलब आप लेके जाते हैं, आप एकदम सुखी मतलब शरीर को देने लगते हैं, सुख देने लगते हैं, तो उस एवज में नींद आना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हम दूसरा बात करते हैं यहाँ पे अगर आपको नींद आ रहा हो तो पढ़ाई का स्टडी देखिए कैसे होता है। लोग किताब को आराम से पढ़ रहे हैं और दिमाग में बहुत सारा ख्वाब आता है, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचने को मिलता है। भले काली काली जो अक्षरें हैं वो आपके नज़रों से तो गुजर रही है, लेकिन आपके मन में जो ख्याल चल रहा है, जिस ख्वाब में आप डूबे हुए हैं, जिस डिज़ायर को आप समझिए कि पाल रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं एकाग्रता नहीं कर पाती, और ये धीरे धीरे आपको क्या करती है, नींद की तरफ ले जाती है। और यही वजह है कि उस पीरियड में अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छा हो, नींद ना आए, तो उस एवज में आप कम से कम लिखिए। जो आप पढ़ रहे होते हैं वो लिखिए। देखिए, पढ़ाई का यानी कि जो स्टडी होता है, जो सेल्फ स्टडी होता है, उसका बेहतर तरीका होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। अगर जो पढ़ रहे हैं उसे लिखिएगा तो पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ रहे हैं, सरल तरीके से। जब लिखने की बारी आएगी तब वहाँ पे दिमाग आपका झकझोर देगा, वहाँ पे आपका दिमाग का एक्सरसाइज होगा। तो इसलिए कम से कम लिखिए, जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। और देखिए, आईएएस की दुनिया में हम लोग जब यूपीएससी दे रहे थे तो बाकी सीनियर लोग यही बोलते हैं कि पढ़ो कम और लिखो ज़्यादा। अगर जिसको लिखने की कला आ जाए, जो अक्षरों से या शब्दों से खेलना जान जाता है, वहीं समझिए कि लिखने में माहिर होता है। और ये बात सही भी है। तो जब आप लिखेंगे तो चीज़ें देखिएगा, 10 पन्ना पढ़ करके एक पन्ना भी आप एक पेज भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये कला कब आएगा? जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये काम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए तो देखिए आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुकून भरा ज़िंदगी आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, तो फिर आराम ही भरा ज़िंदगी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक चीज़ और भी है, हम आपको एक बेहतर
चीज़ें बताएंगे। जैसे मानते हैं कि दुनिया के हर लोग, देखिए कहने का मतलब है कि हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए। और ऐसा मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ, इस स्थिति में नींद क्यों नहीं आती। क्या वजह है कि जब हम कभी अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हैं घंटों, तो पूरी रात गुजर जाता है, नींद नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति पोर्न देख रहा होता है तो पता चलता है उसको नींद ही नहीं आ रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं, बस थोड़ा सा और चीज़ देख लीजिए। उसके बाद देखिएगा, ये चीज़ें जो है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो माँ बाप कहते थे कि तुम बोल के चिल्ला के पढ़ो। अगर आप अपने रूम में हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं नींद की संभावना हो रही है और कहीं ना कहीं हमें नींद की तरफ जाने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, सो जाने का मन कर रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके पास कम टाइम है, इसका इस्तेमाल हम पढ़ाई में दें, तो कम से कम जो आप पढ़ रहे हैं उसे बोल के पढ़िए। बोल के पढ़ने से क्या होता है ना, जब आप बोल के पढ़ेंगे तो आपका जो नींद है धीरे 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 क्या होगा, दूर हो जाएगा। और आपकी जो दिमाग है, देखिए दिमाग का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। लोग कहता है कि लोग अपनी सफलता के लिए अगर 10% भी दिमाग का इस्तेमाल कर ले तो दुनिया का कोई भी मंजिल उसे प्राप्त हो जाती है। और नौकरी क्या चीज़ है, मात्र 10% इस्तेमाल करने से। क्योंकि देखिएगा, आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल ज़रूर रखते होंगे 20,000, 25,000, 50,000 का, लेकिन जितना इस्तेमाल करना होता है कभी भी आपने 40, 20, 30% तक उसका इस्तेमाल किया नहीं किया। तो सोच के देखिए, आपके पास दिमाग भी इतना बड़ा है लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा बहुत सारे लोग हैं कि जिस पीरियड में उनको नींद आती है उस पीरियड में 2-4 फ्रेंड के साथ, 10 फ्रेंड के साथ क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल आपको करना है, कोई दूसरा क्या बताएगा। मानते हैं कि शरीर को क्या चाहिए। जैसे देखिएगा, जैसे ही हम पानी अगर डालते हैं तो पानी का स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है गड्ढे की तरह जाना। बिल्कुल आपके शरीर और आपके मन का भी नेचर इसी तरह होता है, लेकिन आपको इस पर कंट्रोल करना है। अगर आप चाहेंगे तभी कुछ बदल सकता है। आप हैं तो सब कुछ है, आपके बगैर कुछ भी नहीं, क्योंकि आप चाहेंगे तभी कुछ होगा। और ये मान के चलिए कि आप अगर चाहते हैं कंप्लीट करना तो आपको कोई भी समझिए कि सफल होने से नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपने, कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार, अगर आपका मन जीत गया तो कोई आदमी हरा भी नहीं सकता। तो ग्रुप डिस्कशन करिए ताकि आपको नींद नहीं है। उसके बाद ये देखिएगा, देखिए भरपूर पानी पीजिए। खाना का इस्तेमाल कम करिए लेकिन पानी का इस्तेमाल ज़बरदस्त करिए, ठीक है। पानी जितना पिएंगे उतनी एनर्जी से लबालब रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पहुंचना चाहिए। ऑक्सीजन हर जगह पहुंचना चाहिए ब्लड के साथ, ताकि आप एकदम तरोताज़ा फील करेंगे, और तरोताज़ा फील करेंगे तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए पानी भरपूर पिया करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम जब यूपीएससी दे रहे थे, मुखर्जी नगर में हम लोग थे, तो मेरे सीनियर लोग क्या करते हैं, दिल्ली में देखिए दारू लोग खूब पीता है, दारू और सिगरेट, बियर, दारू बहुत सारा पीता है। मैंने पूछा कि भैया आप दारू पीते हैं और दबा के रात भर पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखो बहुत सारा टेंशन आता है इस उम्र में, और टेंशन जब आ जाएगा ना तो यही सब चीज़ होता है। सिगरेट पियो, दारू पियो, ताकि पढ़ सके आदमी, ताकि पढ़ सके आदमी। उन्होंने इसका इस्तेमाल, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को ये काम करने के लिए, बट ये लोग करते हैं। देखिए कोई तरीका हो, कुछ भी तरीका, कोई भी तरीका गलत नहीं होता, लेकिन आपका काम होना चाहिए। आप पढ़ ले और पढ़ करके कंप्लीट कर ले। इसके लिए अगर सिगरेट भी आदमी 2 महीना पीना चाहे तो पीता है। मुखर्जी नगर में देखिएगा ये आदत बन जाती है, लोग IAS IPS बन जाते हैं, तब देखिए वो आदत कभी छूटती नहीं है, वो शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है। और वहीं सिगरेट, दारू, मट्ठी, पता नहीं क्या क्या चलते रहता है। तो देखिए कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका टेंशन दूर हो सके। देखिए एक मेरे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर थे, और वो IAS दे रहे थे, हम लोग भी साथ ही थे, तो हम उनके बहुत जूनियर थे। तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो चली गई थी, वो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन चली गई थी पढ़ने के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद उसने कॉल किया और कहा कि मेरा यहाँ पे लाइफ पार्टनर मिल गया, तुम अपना वहाँ देख लो। अब क्या हुआ कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम में फंसे, जिस तरीके से इन्होंने प्रॉब्लम में फंसा, ये व्यक्ति 8 घंटा 10 घंटा सोने वाला व्यक्ति, अब इसको नींद नहीं आ रहा। क्या स्थिति आती है जब ब्रेकअप होता है, तो आपके दिमाग में कौन सा रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपका नींद गायब हो जाता है। सोच के देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो जाए उस पीरियड में आपको नींद ही नहीं आती, और जब आप पढ़ने बैठते हैं तब आपको नींद आती है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपके बस में नहीं है। देखिए दिमाग का इस्तेमाल उस समय, देखिए क्या हुआ, उस समय आपका दिमाग ज़्यादा हावी है किसके लिए, ब्रेकअप के लिए।
तो फिर आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस स्टडी करना चाहते हैं कि हमको कंप्लीट करना है, उसके लिए आप अपने दिमाग को हावी क्यों नहीं रख रहे हैं? हावी नहीं है तभी तो आपका कहीं ना कहीं शरीर सुख की तरफ चलने जा रहा है और आपको नींद आ रही है। हम आपको बताते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और भी है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा दबा के खाना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए लगभग 80-90% स्टूडेंट लोग क्या करता है, एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ एकदम दबा के खा रहा है। इतना दबा के खा लेगा तो बताइए, ये पाचन क्रिया भी एक सिस्टम है। अगर इसके अनुसार, अगर जैसे मान कि इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में आपको नींद आएगा ही आएगा। इसलिए तो मैंने कहा कम खाया करिए। बड़े बुजुर्ग लोग कह दिए हैं कि स्टूडेंट को कम खाना चाहिए और कम सोना चाहिए। यानी कि कुत्ते में कुछ चीज़ें, लक्षण जो होता है वो किसी स्टूडेंट में दिखाने की वो लोग कोशिश किए, और ऐसा होने से क्या होता है, वो सफल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना दबा के खाना है उतना दबा के खा लो। दबाने से क्या दबा के खाइएगा तो नींद तो आएगा ही आएगा। ठीक है। देखिए एक चीज़ और भी है, बहुत ऐसे लोग क्या करता है कि अपने समय का इस्तेमाल करता है। अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में समय का इस्तेमाल करना सीख गया, हर मिनटों का, हर घंटों का, हर सेकंड का अगर इस्तेमाल करना सीख गया, तो दुनिया का बादशाह वही होता है। सोच के देखिएगा। मैं एक बात बताता हूँ, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में पढ़ा होगा। पता है उन लोगों ने अपने जीवन का सबसे कीमती समय, एक एक मिनट भी बटोरा, उसको समेटा और इतना पढ़ा। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला आदमी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। 35,000 किताबों से कहीं ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया। इतना टाइम उस व्यक्ति के पास कैसे मिला? सोच के देखिएगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति फालतू चीज़ों में टाइम नहीं लगाता होगा। लेकिन आपके पास क्या है, इस्तेमाल करना नहीं जानते। कोई भी कंपटीशन के लिए 2 से 3 साल बहुत होता है। अगर इससे कहीं ज़्यादा टाइम आपने दिया तो आपका समय बर्बाद होगा, और साथ ही साथ आप बहुत बड़े इस देश का बहुत मतलब समझिए कीमती संसाधन है वो बर्बाद हो रहा है। 30 साल, 35 साल, 32 साल हो जाने के बाद शादी वादी भी बड़ा मुश्किल होने लगता है। ठीक है। घर परिवार एक बहुत अच्छा जो संरचना है, उस संरचना में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये युवा और बेरोजगारी करने लगेगा। तो समय का इस्तेमाल करना सीखे। जैसे मानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, अरे किसी से बात कर लीजिए, बात करिए 5-10 मिनट के लिए। इस तरह से बात हो, मतलब समझिए कि मोटिवेट इस तरह से हो जाइए कि लगे कि 10 मिनट की बात करने से आप 4 घंटा एक बार बैठ करके पढ़ सके। और ऐसा होता है, करने वाले लोग करते हैं। देखिए जो कहा जाता है ना कि महिलाएं जो होती है, लड़कियां जो होती है, वो क्या होती है, वो रचनात्मक होती है, चीज़ों को बनाने वाली होती है। मर्दों की तरह नहीं, मर्द हमेशा चीज़ों को बिगाड़ते हैं। औरतों में वो गुण और क्षमता होती है, वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है जो चेंज कर सके लोगों को, बस 5 मिनट के लिए, ताकि आपको लगे कि हमारा ब्रेन रिचार्ज हो चुका है। पावर ब्रेक की तरह तुरंत 2-4 मिनट में आप क्या हो गए, सुपर एनर्जी से लबालब हो गए। और फिर से आप 4 घंटे इतना ज़्यादा स्टडी किए। क्या चाहिए, 3 स्टेप में बैठिए ना, 4-4 घंटा, 3 बार, 4 तिरका 12। अगर रोज़ 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन, आईएएस भी आप टॉपर्स हो जाएंगे 12 घंटा पढ़ने से। लेकिन रोज़ पढ़िए। उसके बाद देखिएगा, स्टूडेंटों में एक आदत होती है, वो लोग अपनी शरीर पे ध्यान नहीं देते। देखिए आपका सबसे कीमती चीज़ क्या है, आप सोच के देखिए। आपका सबसे कीमती चीज़ आपका शरीर ही तो है। और शरीर पे अगर ध्यान ना देंगे, हर पार्ट पे अगर ध्यान ना देंगे तो फिर क्या मतलब है। शरीर ही सब कुछ है। अगर आपका स्वस्थ शरीर ना होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाइफ में रहेगी, बीमारियां हो जाएंगी, सदमा हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा लाइफ में। इसलिए योगा करिए। और योगा को तो पूरा हम लोग, भारत के जो लोग हैं, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, जो धार्मिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, ये बढ़ावा देती है कि योगा से आपको क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, आपको शरीर पे कंट्रोल हो जाएगी, बहुत सारे जो बीमारी है वो बीमारी नहीं होगा। ये करा करिए। देखिए कम से कम अपने 24 घंटा में 15 मिनट 20 मिनट ये टाइम तो निकाल लीजिए, तो देखिए क्या नहीं बदल सकता है। देखिए बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मानते हैं कि आप कभी, क्योंकि देखते हैं 18 साल के बाद हम, क्योंकि पीसीएस की दुनिया में, दारोगा की दुनिया में लोग 25 साल 22 साल 24 साल के बाद आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके जीवन में जो वासना की बात है, जो सेक्स की बात है,
और ख़ास करके पोर्न हर स्टूडेंट, हर लोग देखता है। हम देखिए यूट्यूब पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग सर्च करने वाले कौन है? यही हैं। देखिए हमारे भारत के लोग बड़ी इज्जतदार वाली बात करते हैं कि हमने इस चीज़ को, सबसे अच्छा आपको उदाहरण है कनाडा के रहने वाले जो सनी लियोन लोगों ने उसको अपनाया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। मेरे कहने का मतलब वो नहीं, मेरे कहने का मतलब समझिए, अगर आप पोर्न देखते हैं 10 मिनट के लिए और 10 मिनट में आपको पूरी रात नींद नहीं आती, वजह क्या है? आखिर इसने आपके शरीर में, आपके दिमाग में कौन सा रिएक्शन डाल दिया? भाई ऐसा जुनून कम से कम पढ़ाई में तो देखिए। आप अपने दिमाग में जो आपने 10 मिनट में जिस पोर्न को देखा और आपके दिमाग में हावी हो गया, उसी डिजायर को आप कम से कम 10 मिनट के लिए क्या करिए, 10 मिनट के लिए इस तरीके से इसका चित्र बना लीजिए ताकि आपको 12 घंटा पढ़ने में बिल्कुल नींद नहीं आए। सोच के देखिए, अगर आपके घर में किसी का डेथ हो जाता है, उस पीरियड में आपको नींद क्यों नहीं आती? नहीं आती है नींद। उस पीरियड में आपका जो दिमाग है किस तरह हावी हो जाता है। देखिए आप अपने दिमाग में जितना चीज़ें, जो चीज़ दीजिएगा वही बड़ा होगा। कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं, जैसे मानते हैं कि छोटा बच्चा देखिएगा 16-17 साल की हो रहा है, तब तक उसमें कामुकता सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पता है क्यों? सारे लोगों में, दुनिया के सारे इंसानों में जो शरीर है, जिसकी बनावट है, उसमें उतना ही मात्रा डाला गया होगा, लेकिन उसको कहाँ से मात्रा ज़्यादा मिल जा रही है? देखिए टीवी से मिलता है, लोगों से मिलता है, लोगों को देख के मिलता है, सोशल मीडिया से मिलता है, पत्रिकाओं के माध्यम से मिलता है। और ये सारी चीज़ें क्या करता है? आपके शरीर में कामुकता इतना ज़्यादा डाल देता है कि जो चीज़ें आपको 25-30 साल में होनी चाहिए, वो ज़्यादा कितने साल में होता है? 12-14 साल में हो जाता है। तो हावी किसको बनाना है? हावी अपने लाइफ में जो डिजायर है आपका, जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसको बनाइए। और यही वजह तो है। सोच के देखिएगा, ये देखिए मैं सही बता रहा हूँ, जैसे आपको अगर ब्रेकअप हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें नींद क्यों नहीं आती? घंटों कुछ ऐसे, जैसे आप देखिए आपका फ्रेंड जो आपके साथ रहता हो, जो आपके साथ रूममेट बन के रहता हो, अचानक एक दिन पीसीएस ऑफिसर बन जाए तो रात भर आपको नींद नहीं आएगी। क्यों भाई? देखिए दुनिया में अगर जीत हासिल करना है तो जीतने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर सच अगर देखा जाए ना, तो दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी फैमिली हो या कोई भी चीज़ें हो, सब कुछ देती है, लेकिन बनना आपको है, तैयारी आपको करना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप ही के साथ आपका मित्र ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो 12 घंटा रोज़ पढ़ता है, 10 घंटा रोज़ पढ़ता है, चाहे किसी भी स्थिति में मौज मस्ती करे, रोमांस करे, सब कुछ करे, लेकिन वो 10 घंटा पढ़ता है। वो 10 घंटा जो कंटिन्यू पढ़ता है ना, यही वजह है कि उसका रिजल्ट आता है। नींद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर नींद आ रहा है तो भरपूर एक बार सो जाइए ना, 6 से 8 घंटा खूब सो जाइए। उसके बाद टोटल का टोटल टाइम, हर 1 मिनट पे आप विचार करिए कि हमारे ज़िंदगी से इस 24 घंटे में जाना नहीं चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो पक्का आपको 1 साल के अंदर में कंप्लीट करेंगे। सबका कॉमन ही है, लेकिन जो इस चीज़ पे, अपने शरीर पे जो नियंत्रण रखता है, जो शरीर पे अपना कंट्रोल बना कर रखता है, वही विजेता होता है। कहने का मतलब है, देखिएगा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुद्ध को भी अपने शरीर पे कंट्रोल करना पड़ा था। लक्ष्य की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावीर को भी अपने शरीर पे क्या करना पड़ा था? नियंत्रण रखना पड़ा था, बनाना पड़ा था। ओशो के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं। छोड़िए ओशो की बातें, मैं गांधी के बारे में बता रहा हूँ। गांधी ने अपने शरीर पे इतना ज़्यादा कंट्रोल किया, समझिए बहुत सारी चीज़ें थी। दुनिया में एक पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है कामुकता की, जो गांधी के साथ भी था, लेकिन गांधी ने उस पर विजय, मतलब समझिए कि जीत हासिल किया। भले वो कंट्राडिक्शन में रहे, भले बहुत सारा लाइफ उनके साथ ऐसा हुआ कि लोग बहुत सारी बातें करने लगे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जगहों पे अपने आप को क्या किया? सिद्ध किया। और उन्होंने टाइम दिया। गांधी भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है रचनात्मक काम में, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है लोगों में, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। यही वजह नहीं है कि उनको बापू कहा जाता है। और देखिए हमारे भारत संविधान के जो रचनाकार हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके इतना तो भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में भी उतना ज्ञान नहीं था, उतना पढ़े लिखे नहीं थे। क्या वजह था यार? एक बार सोच के देखिए क्या वजह था। क्योंकि उन लोगों ने हर 1 मिनट का इस्तेमाल किया।
अपने दिमाग को बढ़ाने में, अपनी मौलिकता को बढ़ाने में, अपनी बौद्धिकता को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा टाइम दिया। अगर आप सोएंगे ही, बार बार सोएंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? सोने वालों को सोने दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो बेचैन रहना होगा। सपना ऐसा देखिए कि आपको नींद हराम कर दे, आपको नींद ना आए। 4 घंटा हमारे भारत के प्रधानमंत्री सो करके भी 20 घंटा फ्रेश रह सकते हैं, तो आप 6 घंटा 8 घंटा सो कर क्यों नहीं? आप तो एकदम यंग हैं। वो तो बेचारे थोड़ा सा उस उम्र पे चले गए हैं, फिर भी देखिए, सोच के देखिए, उनसे सीखना चाहिए हम लोगों को। तो एक बार इसका ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बल्कि अपने लक्ष्यों की तरफ में कभी भी मुकरिए नहीं, और टारगेट बना कर रखिए अपने जीवन में कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना है। टाइम ज़्यादा अगर दे देंगे ना, तो आप सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। बेरोज़गारी का आलम जिस तरीके से शुमार होते जा रही है ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा परेशानी आपके लिए हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपको परेशानी हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और टाइम जब बहुत कम है तो कम से कम आप कुर्सी टेबल पे बैठ करके देखिए, पढ़ने के लिए कोई भी तरीका अपना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत नहीं होता। मेरा मानना है कुछ भी गलत नहीं होता। अगर पढ़ने के लिए आपका कोई भी गलत तरीका हो, लेकिन पढ़ाई हो रहा है, तो वो चीज़ें आपके लिए सही है और सही होना चाहिए। जिस तरीके से पैसे कमाने के लिए कोई भी रास्ता गलत नहीं होता, लेकिन पैसे आना चाहिए। उसी तरीके से पढ़ने के लिए आपका पढ़ाई हो जाए, उसके लिए किसी का भी इस्तेमाल करिए, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करिए, कुछ भी खाना पीना हो उसका इस्तेमाल करिए, ताकि आपको नींद ना आए और आप पढ़ सके एनर्जी के साथ। वो काम जरूर करिए। कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता। ऐसे यूपीएससी में एक निबंध भी आया था, कुछ भी बुरा नहीं होता। तो यही सब बात है। और आप लोग अपना जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि कंप्लीट कर सके। बस इतना ही कहेंगे हम आपको कि आप अपनी मंजिल की तरफ हमेशा भागते चलिए, दौड़ते चलिए, और बड़ी सटीक तरीके से तकनीक और डिसिप्लिन के साथ चलिए। आपको सफल होने से कोई नहीं बचाएगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।